दूसरी वीडियो मेरी। गाइस क्या करती, मेरी पढ़ते पढ़ते शादी कर दिया 14-15 साल की उम्र में। और मेरे पति थे जो एक नंबर के हरामखोर, बहुत हरामखोर। वो क्या करता था, दारू पीता था, दारू पी के चोरी डकैती, जो चीज़ मिल जाए वही बेचना। मेरे माँ बाप ने, मेरे पापा तो राज़ी नहीं था मेरी शादी के लिए, मगर मेरी माँ राज़ी थी। जहाँ लेडीज़ की चलती है गाइस, वहाँ इंसान धोखा ही खाता है। मेरे बाप ने मना किया था कि मैं नहीं करूँगा, मेरी पढ़ी लिखी बेटी है। मगर मेरी माँ के आगे कहाँ चलती थी किसी की। मेरी माँ ने क्या किया, अपने भाई के कई में आके मेरा रिश्ता कर दिया। हाँ भाई, तू मेरे झोली फैलाया है तो मैं तेरी भरूंगी, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, मगर बेटी की कुर्बानी जरूर करूंगी। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कर दिया ऐसी जगह। मेरे सारे रिश्तेदार बोले कि लड़की डुबो दिया, कुएं में गिर जाती, इससे अच्छा तो। मेरी माँ ने किसी की नहीं सुनी। और फिर मेरा रिश्ता कर दिया। वहाँ मैं 3 साल रही, मेरे 2 बेटे हुए। एक बेटे धन सतगुरु में जगमाल वाली गई, वहाँ ख़त्म हो गया। दूसरा बेटा ये सोनू है। घर में बैठी रहती, दूध पिलाती रहती थी, आग लगा देता था। और सोनू को ले जाता था नशे में, पता नहीं किस किस के घर छोड़ के चला आता था। फिर भूल जाता था कि कहाँ छोड़ के आया। मैं रोती पीटती थी, घूमती ढूंढते हुए। बहुत दुर्गति करी। एक बार तो गाइस ऐसा हुआ, लोहार गांव पर शहर पड़ता है, वहाँ पे हम काम पर गए। मट्टी का काम करते थे वो लोग, नहर कोठी नहर बनाना। मुझे भी ले जाते थे, जबकि मैं मेरे माँ बाप के घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। वहाँ स्कूल में हम रात को रहे 8-10 दिन तक स्कूल में रहे। तो वहाँ एक लड़की, हमें पता नहीं था, दूसरा गांव दूसरा शहर, हमें क्या पता कौन कैसा है। उस लड़की को ले आया रात में, मेरे बगल में सो के गंदा काम करने लगा। और मैं रोती भी खिलाती रह गई मेरे बेटे को लेके। सुबह होकर लोग इकट्ठे हो गए, मैं वहाँ से बचा कर लेके आई उसको। वहाँ से भी बचाया मैंने। तब से मेरे जेठ बोला कि इसकी क्या टिकट लग गई तेरे को, दुनिया जा रही है छोड़ छोड़ के, तू भी छोड़ दे। मैंने तब भी नहीं छोड़ा। मैंने 3 साल ऐसे काटे जैसे 30 साल जिंदगी के काट दिए हो। बहुत दुख भरी जिंदगी थी मेरी। लोग बाग कहते हैं कि इसने गलत काम उठाया, कदम उठाया, मगर मेरी ज़िंदगी में क्या बीत रही थी मुझे ही पता था। मैं क्यों गलत कदम उठाया, वो भी मजबूरी में उठाया। बेटा ना होता तो मैं कभी शादी ना करती, अकेले ज़िंदगी काट लेती। गाइस क्या बताऊं,
वो दिन याद आते हैं ना, मुझे बहुत रोना आता है। आज भी मेरे जीवन में छपा पड़ा है वो सीन। कब हटेगा पता नहीं। मेरी माँ से मेरी कभी नहीं बनी, मरते मर गई। जब भी वो कोई इतनी सी बात छेड़ देती थी ना, मेरे आग लगती थी सीने में। माँ के ऊपर टूट पड़ती थी। मैं किसे अभी गला दबा दूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हिस्सा तो उसी ने ले रखा था ना। क्या करे, माँ तो माँ है, मार भी नहीं सकते। और किसी से तो जीत लो, माँ से ना जीत पाओगे कोई भी, क्योंकि ये ज़िंदगी उसी ने दी है। बर्बाद भी उसी ने करनी है या आबाद करनी है, उसी ने करनी है। इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए मेरी माँ ने मना कर दिया सब कि मेरे पास दहेज देने के लिए नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए। पढ़े लिखे आज मैं दुखी नहीं हूँ, मगर वो सीन याद करके मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ आज, मैं सुखी में हूँ। वही सीन मेरा बेटा भी कर रहा है अब। वैसे तो नहीं कर रहा, मगर जिम्मेवारी नहीं समझ रहा कुछ भी। जैसे अभी उसमें बचपना है। पता है गाइस, इतना अच्छा आदमी है ये, इतना अच्छा आदमी है। मेरे बेटे की फिक्र हमेशा रहती है उसको। जरा सा भी लेट हो जाए इतना टेंशन लेते हैं कि आया नहीं। सगा बाप भी नहीं करेगा इतना तो, मगर वो दिन याद आते हैं ना, कोरे कागज पे जो छपा है वो तो कभी मिटेगा नहीं। आज मैं सुखी हूँ। लोग बाग कह देते हैं, ताने सुना देते हैं। मेरी भाभी भी कह देती है भागी भगोड़ी, मगर ये नहीं बताते हम लोग हमारे जीवन पे क्या बीती हुई है। उसने तो सुख भोगा। मेरे माँ बाप के घर में आकर कौन सा दुख उठाया है। बना बनाया मिल गया सब कुछ। नहरों पे घूमना नहीं पड़ा। माँ बाप के घर में नहरों पे घूमती थी गट्ठर उठा के। आज महलों की रानी बनी बैठी है घर में आकर ना हमारे, मगर उसी घर की बेटियां दुख उठा रही हैं और वे बोलती हैं कि भागी भगोड़ी है। जिसके ऊपर बीते वही जानता है। मैंने 3 साल 30 साल के बराबर भुगते हैं। हड्डियाँ निकल गई थी मेरे शरीर की, मांस तो दिखता ही नहीं था। जबकि मेरे माँ बाप के घर में खुला खाने वाली, सबको हंसाने वाली, सबका सहयोग करने वाली, उसमें कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता था कि रानी मना कर देती है काम के लिए। किसी ने भी कुछ कह दिया, भाभी हाँ मैं कर रही हूँ अभी 2 मिनट में, किसी को मना नहीं करा मैंने काम के लिए। किसी ने भी कुछ कह दिया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये दूसरे पराए हैं अपने हैं। मुझे सारे अपने लगते थे, क्योंकि मेरा भाव ही ऐसा था, सबको अपना बना के चलती थी। ठीक है गाइस, मन तो करता है पूरी कहानी सुनाऊं, मगर थोड़ा थोड़ा करके भेजूंगी।